डिग्री नहीं, डर बांटती सरकार और उजड़ते सपनों की यूनिवर्सिटियां। यूजीसी की स्थापना इस सोच के साथ हुई थी कि देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। शिक्षकों का कहना है कि हम प्रोफेसर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट और मजदूर बनते जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है नौकरी की असुरक्षा, अकादमिक आजादी का अंत और डर का माहौल। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। देश में इन दिनों अगर सबसे ज्यादा बेचैनी किसी एक वर्ग में है तो वह है छात्र, शिक्षक और शिक्षा से जुड़े लोग। वजह है यूजीसी के हालिया फैसले, जिनके नाम पर सरकार सुधार का ढोल पीट रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह उच्च शिक्षा की रीढ़ तोड़ने की सुनियोजित कोशिश लगती है। यह सिर्फ नियमों का बदलाव नहीं है, यह सपनों का गला घोटने, संवैधानिक मूल्यों को किनारे करने और शिक्षा को मुनाफे की वस्तु बनाने की कहानी है। यूजीसी की स्थापना इस सोच के साथ हुई थी कि देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रताएं मिले और छात्र शिक्षक स्वतंत्र माहौल में ज्ञान का विस्तार करें। लेकिन आज यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी कम और सत्ता का औजार ज्यादा बनती दिख रही है। नए ड्राफ्ट नियमों में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता सीमित, राज्य सरकारों और अकादमिक परिषदों की भूमिका कमजोर, निजी और कॉरपोरेट संस्थानों को खुली छूट और केंद्रीयकरण का खुला एजेंडा है। सवाल उठता है, क्या शिक्षा अब ज्ञान नहीं, सिर्फ नियंत्रण का माध्यम रह गई है? शिक्षकों का कहना है कि हम प्रोफेसर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर मजदूर बनते जा रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों में अस्थायी नियुक्तियों की कॉमन सिलेबस और परफॉर्मेंस आधारित कॉन्ट्रैक्ट की बातें जोरों पर हैं। इसका सीधा मतलब है नौकरी की असुरक्षा, अकादमिक आजादी का अंत और डर का माहौल। आज एक शिक्षक सवाल पूछने से डरता है, कल वह पढ़ाने से भी डरेगा। जब शिक्षक ही असुरक्षित होंगे तो छात्र क्या सीखेंगे, ज्ञान या चुप्पी? ये छात्रों के लिए शिक्षा नहीं, सर्वाइवल का कोर्स है। नई शिक्षा व्यवस्था और यूजीसी के बदले नियमों ने छात्रों के सामने कई संकट खड़े कर दिए हैं। फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी, रिसर्च स्कॉलरशिप में कटौती, सामाजिक न्याय से जुड़े आरक्षण की अनदेखी, ग्रामीण, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए दरवाजे और संकरे। आज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना योग्यता से ज्यादा जेब का सवाल बनता जा रहा है। क्या यही नया भारत है, जहां पढ़ाई अमीरों का विशेष अधिकार और गरीबों का अपराध बन जाए? यूजीसी के जरिए केंद्र सरकार जिस तरह राज्य विश्वविद्यालयों पर फैसले थोप रही है, वह सिर्फ शैक्षणिक मुद्दा नहीं बल्कि संघीय ढांचे पर हमला है। यह लोकतंत्र नहीं, शैक्षणिक आपातकाल है। कारपोरेट की एंट्री ज्ञान नहीं, मुनाफा प्राथमिकता है। नई नीतियों में निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए रास्ते खोलना सुनने में आधुनिक लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा सच डरावना है। जहां शिक्षा का मकसद होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वहां सवाल पूछने वाले छात्र नहीं, ग्राहक चाहिए होंगे। क्या हम ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर और रिसर्चर तैयार करना चाहते हैं जिनकी पहली चिंता समाज नहीं, शेयर होल्डर हो? विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि यह सिर्फ नियम नहीं, भविष्य है। देश भर में छात्र सड़कों पर हैं, शिक्षक काले बिल्ले पहन रहे हैं, विश्वविद्यालयों में सेमिनार नहीं, संघर्ष हो रहे हैं। सरकार इसे राजनीति प्रेरित हंगामा बताकर टाल रही है, लेकिन सच यह है, यह हंगामा नहीं, चेतावनी है। अगर आज शिक्षा चुप हो गई तो कल लोकतंत्र भी चुप करा दिया जाएगा। सरकार से सवाल है जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं। क्या छात्रों और शिक्षकों से राय ली गई? क्या संसद में व्यापक बहस हुई? क्या सामाजिक न्याय का मूल्यांकन किया गया? क्या शिक्षा को बाजार के हवाले करने का जनादेश था? अगर जवाब नहीं है तो ये सुधार नहीं, थोपे गए फैसले हैं। यूजीसी के नाम पर जो हो रहा है वह सिर्फ यूनिवर्सिटी का संकट नहीं, देश के विवेक का संकट है। जिस देश में सवाल पूछना सिखाया जाना चाहिए, वहां सवाल पूछने वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। आज जरूरत है शिक्षा को सत्ता से मुक्त करने की, विश्वविद्यालयों को डर से निकालने की और छात्रों को फिर से सपने देखने की आजादी देने की। क्योंकि डिग्रियां तो मशीनें भी बांट सकती हैं, सर्टिफिकेट छाप सकती हैं, नंबर गिना सकती हैं, लेकिन सोचने वाले, सवाल करने वाले, अन्याय के सामने खड़े होने वाले नागरिक सिर्फ वही शिक्षा पैदा करती है
जो आजाद हो, निडर हो और सत्ता से सवाल करने का हौसला रखती हो। अगर शिक्षा को आज चुप करा दिया गया तो कल पूरा समाज मौन हो जाएगा। ये लड़ाई यूजीसी के नियमों की नहीं, भारत की आत्मा की है कि वह सवाल करने वालों का देश बनेगा या सिर झुकाने वालों का। सवाल बड़ा है, दांव ऊंचे हैं, वक्त ही इसका जवाब देगा। लेकिन इतिहास गवाह रहेगा कि उस वक्त कौन खड़ा था और कौन खामोश था। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि शिक्षा को सवाल करने की आज़ादी मिलनी चाहिए या फिर उसे आदेशों में जकड़ देना ही सुधार है? अपनी बात कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इस बहस को जिंदा रखेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही बेबाक आवाज़ों के लिए मुस्लिम टुडे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुस्लिम टुडे ही आपकी अपनी आवाज़ है। शुक्रिया।